जैक के पिता ने उसे घोड़ा गाड़ी बेचने के लिए शहर भेजा और जब जैक शहर पहुंचा तो जैक को ग्रीक द ग्रेट स्टोरी टेलर दिखाई दिया क्योंकि जैक को कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। जैक खुद को रोक नहीं पाया। यहाँ पर एक आदमी लोगों को राक्षसों की कहानी सुना रहा था। तभी जैक की नजर उसके पास ही में खड़ी एक लड़की पर गई। जैक को पहली ही नजर में इस लड़की से प्यार हो जाता है। हालांकि लड़की भी जैक को हल्की नजर से देख रही होती है। तभी कुछ शराबी आदमी इस लड़की से बदतमीजी करने लगते हैं और जैक लड़की के साथ बदतमीजी होते देख खुद को रोक नहीं पाता है और लड़की को इन शराबियों से बचाने लगता है। लेकिन तभी इनमें से एक आदमी जैक को बहुत जोर से घुसा मारता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद घुड़सवार सैनिक यहाँ पहुंच जाते हैं और सब लोग उन्हें देखकर सर नीचे झुकाकर बैठ जाते हैं और यह लड़की इस घुड़सवार के साथ घोड़े पर बैठ जाती है। दरअसल यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि इस राज्य की राजकुमारी एलिजाबेल है। इसलिए जैक को भी शाही सैनिकों और राजकुमारी के सामने सर झुकाना पड़ता है और अब फिर से जैक अपनी घोड़ा गाड़ी बेचने निकल जाता है और तभी एक चर्च का पादरी जैक के पास घोड़ा गाड़ी खरीदने आता है। लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते और पैसों की जगह पादरी जैक को कुछ बीज देने को कहता है। लेकिन जैक पादरी से पूछता है, मैं इन बीजों का क्या करूंगा, मुझे पैसे चाहिए। लेकिन पादरी जैक को बताता है यह कोई आम बीज नहीं है बल्कि यह इंसान और राक्षसों के बीच की दुनिया का रास्ता है और मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे देकर यह बीज लेने वापस आऊंगा। तब तक तुम इन बीजों का ख्याल रखना और एक बात याद रखना, इन बीजों को कभी भी पानी के करीब मत आने देना। और ऐसा बोलकर पादरी जैक से उसका घोड़ा लेकर यहाँ से निकल जाता है और जब जैक अपने घर पहुंचता है तो जैक के पिता घोड़ा गाड़ी के बदले में बीजों को पाकर जैक पर बहुत गुस्सा होता है और इन बीजों को गुस्से में जोर से जमीन पर पटक देता है। और इधर राजा राजकुमारी की शादी रुड्रिक से करवाना चाहता है लेकिन राजकुमारी को रुड्रिक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और इसी वजह से राजकुमारी रात को सबकी नजर से बचती हुई राजमहल से निकल जाती है। और तभी रास्ते में मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश के चलते राजकुमारी को एक लाइट जली हुई दिखाई देती है और राजकुमारी तेजी से उस घर की तरफ जाने लगती है। यह किसी और का घर नहीं बल्कि जैक का ही घर था। जैक राजकुमारी को अपने सामने देखकर सन्न रह जाता है और राजकुमारी के सामने सर झुका देता है। लेकिन राजकुमारी उसे ऐसा करने से मना करती है और जो बीज जैक के पिता ने धरती पर जोर से पटक दिए थे उन्हें बारिश के चलते अंकुरित होने के लिए पानी मिल जाता है और देखते ही देखते इस बीज में से बहुत बड़ी बड़ी बेलें निकलने लगती है। जैक और राजकुमारी खुद को इन बेलों से बचाने की कोशिश करते हैं। जैक तो घर से निकल जाता है लेकिन राजकुमारी घर के अंदर फंस जाती है और यह बेले घर को अपने साथ लेकर आसमान को छूने लगती है। जैक राजकुमारी को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन यह बेले राजकुमारी को अपने साथ लेकर आसमान की ऊंचाई को छू जाती है। और जब सुबह जैक की आंख खुली तो जैक ने राजा और शाही सैनिकों को अपने सामने पाया और यह सब लोग इस नजारे को देखकर दंग रह जाते हैं। क्या जैक राजकुमारी और अपने प्यार को बचा पाएगा?